ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो में गाइस हम लोगों ने नए बेसिक के जिस तरह के क्वेश्चन करने थे हमें नए करे थे और मैंने बहुत इजी वे में आपको बताया था। और आज हम लोग नए टाइप्स के और क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी एक ही साथ सारे रिलेटेड हैं लेकिन किसी नए टाइप्स के थोड़े होने वाले हैं। तो बिना देरी किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जो पहला हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें हम लोग सबसे पहले tan की वैल्यू, जैसे कल जो मैंने आपको बताया था, पहले एक बार मैं इस तरह के टाइप का एक रिवाइज करवा दूं तो ताकि कोई रिवीजन भी हो जाए। तो इसमें हमारी tan a की वैल्यू 1 दी गई है, 2 sin a इंटू cos a इज इक्वल्स टू 1 हमें ये प्रूफ करना है कि 2 sin a इंटू cos a इज इक्वल्स टू 1 हमें प्रूफ करना है। तो tan का पहले हम tan a की वैल्यू क्या होगी। tan a हमारा गाइस आपको पता ही होगा, tan a होता है, tan a है हमारा 1, तो इसको हम लोग 1/1 भी लिख सकते हैं। अब tan की वैल्यू आपको पता होगा, tan की वैल्यू होती है हमारी p/b, तो एक 1 p हो जाएगा, एक 1 b हो जाएगा। तो हमें p और b की वैल्यू पता चल गई, लेकिन अभी हमारे पास h की वैल्यू नहीं, मतलब हाइपोटेन्यूज की हमारी वैल्यू नहीं है अभी। तो उसके लिए हमें वही पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, जो होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा क्या है 1 ही प्लस 1 का स्क्वायर, तो ऐसे हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज हमारा आ जाएगा √2। ओके, हाइपोटेन्यूज हमारा √2 आ गया, इतना तो समझ गए होंगे ना। हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारा √2 आ गया। और अब हम लोग जो इसमें 2 sin a की वैल्यू रखते हैं, तो 2 इंटू sin क्या होता है, sin a हमारा क्या है, तो sin की वैल्यू होती है हमारी p/h परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। तो p क्या था हमारा 1/h, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2, मतलब 2 इंटू 1/2। ओके सॉरी, 2 इंटू 1/2 हमारा ये हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया। सॉरी गाइस, एक चीज गलती हो रही है हमारी, अरे मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। हमें 2 हमारा ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 1/2 इंटू फिर से ब्रैकेट में 1/2, तो ये ऐसे हो गया। अब √2 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2, तो 2 कट जाएगा, तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। ओके समझिए गाइस, हमारा आंसर 1 आ जाएगा। अब आप सोचेंगे यहाँ 1/2 कैसे आया, क्योंकि यहाँ हमारा cos दिया है, cos होता है हमारा गाइस b/h, तो यहाँ b भी 1 है और h हाइपोटेन्यूज है, तो दोनों ये हो जाएगा √2 नॉर्मल 2 हो जाता है, तो 2 नॉर्मल 2, तो 2 अब 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, तो 2 कट जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा और ये इज इक्वल टू 1 है, तो हमने ये प्रूफ भी कर दिया। ओके, अब मैं आपको नए टाइप्स के बताता हूँ गाइस। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हमें आएंगे वो होगा, जैसे इसमें tan a की वैल्यू 1 है और tan b की वैल्यू √3, मतलब इसमें 2 गिवन एंगल्स हैं, एक है a और एक है b। तो अब ये दिया गया, अब हमें cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b निकालना है। अब सबसे पहले हम लोग tan a, तो ये tan a हो जाएगा हमारा 1/1, तो ये tan क्या होता है, tan क्या होता है गाइस, हमारा tan होता है हमारा p/b, तो ये p और ये b, ये tan a था। अब वैसे ही tan b हो जाएगा हमारा √3/1, तो tan इसमें तो ये हो जाएगा p/b, तो इसमें हमें दोनों गिवन एंगल्स में p और b की वैल्यू पता चल गई। अब सबसे पहले हम लोग tan a में, मतलब tan a में हम लोग हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग a लिख देते हैं, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो हमें, तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ जाएगा 1/2, ये एक आ गया √2 a का, मतलब tan a जब गिवन एंगल है। अब tan b का हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं, तो वैसे ही ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर हमारा √3, तो 3 प्लस 1, तो ये आ जाएगा हमारा 2, एक 2 आ गया और एक आ गया √2। अब हम लोग इसमें वैल्यू प्लेस करना शुरू करते हैं। cos a कितना है होगा हमारा, एक cos क्या होती है गाइस, हमारी cos होती है हमारी b/h, cos होती है हमारी b/h। तो b क्या है हमारा, b है 1 और h हमने फाइंड किया था √2, तो 1/√2 इंटू cos b।
अब cos b क्या होगा, b cos का फॉर्मूला तो सेम ही होगा b अपॉन h। अब इसमें b क्या है हमारा, इसमें हमारा मतलब गिवन एंगल b में 1b है और 1/2। ओके, माइनस sin sin होता है हमारा p अपॉन h परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, तो इसमें ये हो जाएगा 1/√2 माइनस 1/√2 इंटू sin b। sin b हो जाएगा हमारा p √3 अपॉन 2। ओके, इतना ध्यान से देख लीजिए पहले गाइस, इतना हमारा हो जाएगा। अब 1 ये हो जाएगा 2/2 अब माइनस ये हो जाएगा हमारा √3 अपॉन 2√2। ओके, इतना तो समझ में आ गया। अब डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग इसको 1 माइनस √3 अपॉन 2 सॉरी √2 नहीं होगा यहाँ, अपॉन 2√2 लिख सकते हैं ना, ये तो इतना तो लिख ही सकते हैं हम लोग। तो ये हमारा cos a इंटू cos b की वैल्यू आ जाएगी। ओके बस इस तरह के क्वेश्चन थे, समझ गए, ये देख लो एक बार पूरा देख लीजिए। अब आपको नेक्स्ट टाइप के बताता हूँ। तो गाइस जो हमारा नया टाइप का क्वेश्चन है जिसमें जैसे एक दिया गया ट्रायंगल OPQ राइट एंगल्ड एट P, OP 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर। अब इन टाइप से क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जिस कमांड पे हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना बना लेते हैं। ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब इससे सही से एकदम राइट एंगल, तो एक सेकंड रुकिए, ठीक है, ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब OPQ, अब राइट एंगल एट P, तो P राइट एंगल हो जाएगा, तो OP हमारा 7 सेंटीमीटर है, OP हमारा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब OQ माइनस PQ मतलब जो हमारा हाइपोटेन्यूस माइनस परपेंडिकुलर H माइनस P हमारा कितना है 1 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें निकालना है कि हमारा हमें अब इसमें क्या फाइंड करना है, हमें इसमें इन दोनों की वैल्यूज फाइंड करनी है। अभी कैसे करेंगे, तो अगर हम लोग इसको जैसे गाइस H माइनस ये है हमारा कि देखो, अगर हम लोगों को ये दिया गया है OQ मतलब OQ जो हमारा हाइपोटेन्यूस है, OQ माइनस PQ हमारे 1 के बराबर है। ये हमारा हाइपोटेन्यूस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना। तो गाइस ये हमारा हो जाएगा अब ये हमारा OQ माइनस PQ। तो अगर हम लोग PQ को उधर लिए जाएं तो OQ जो हमारा हाइपोटेन्यूस है उसकी वैल्यू आ जाएगी ना 1 प्लस PQ, उसकी वैल्यू आ गई। तो इसको एक क्वेश्चन 1 मान लेते हैं, 1 प्लस PQ हम लोग OQ की वैल्यू मान लेते हैं। ओके, तो 1 प्लस PQ हम लोग OQ की वैल्यू मान लिए, क्योंकि ठीक इतना समझिए ना। अब गाइस 1 प्लस OQP उसकी वैल्यू आ गया। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस हमारा 1 प्लस QP का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस QP का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर जो हमारा इज इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर जो हमारा परपेंडिकुलर है प्लस 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर, तो 1 प्लस QP का स्क्वायर आयर तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस QP स्क्वायर प्लस 2QP, क्योंकि इसमें A प्लस B का होल स्क्वायर का वो लगा देंगे। इतना समझ में आ गया। तो इज इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस 49। अब इधर अगर आप देखें तो ये QP और PQ तो कट सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसको भी QP ही लिख सकते हैं, तो ये और ये कट जाएगा। ओके, इतना समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा, अब ये 1 उधर भेज, हम लोग 1 उधर चला जाएगा हमारा नहीं सॉरी अब यहाँ हो जाएगा, हाँ 1 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा, इधर देखिए 2QP, ये हो जाएगा हमारा 49 माइनस 1, 2QP 49 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2QP इज इक्वल टू 48। अब 2 उधर चला जाएगा तो 48 अपॉन 2, ये आ जाएगा 2 2 जा 2 4 जा,
हमारा क्यूपी की वैल्यू 24 आ जाएगी गाइस। क्यूपी की वैल्यू हमारी 24 आ गई। ओके, क्यूपी की वैल्यू हमारी 24 आ गई। अब मतलब जो ये हमारा क्यूपी है इसकी वैल्यू हमारी 24 आ गई, तो हमारी इसकी 24 आ गई, तो हम लोग ओ क्यू की भी निकाल लेते हैं। तो ओ क्यू इज इक्वल्स टू 1 प्लस पी क्यू था, तो हम लोग क्यू पी 24 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 24, हमारी ओ क्यू की वैल्यू 25 आ गई। तो ये 25 आ गया, ये हमारा 24 आ गया। ओके, समझ गए गाइस? तो गाइस अभी इस तरह का एक और क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आपको डाउट क्लियर हो जाए और आपके दिमाग में ये डाउट ज़रूर आया होगा कि ये हम लोग इसमें गिवन एंगल कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे या ये वाला लेंगे। जिसमें पिछले वाले क्वेश्चन में गाइस कोई गिवन एंगल गिवन नहीं था इनका, तो हम लोग ये वाला लेंगे, हमेशा ये वाला लेंगे। लेकिन इसमें फाइंड सिन पी गिवन है, तो ये ऑब्वियसली ये हो जाएगा गिवन एंगल। अब इसमें पी आर प्लस क्यू आर मतलब हमारा हाइपोटेनियस प्लस परपेंडिकुलर 25 सेंटीमीटर है और हमें सिन पी और कॉस पी निकालना है और हमारा बेस 5 सेंटीमीटर दिया है। तो हम लोग सबसे पहले अपने हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं। तो पी आर आ जाएगा हमारा 25 माइनस क्यू आर, जैसे हमने पहले किया था। तो ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। पी आर की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में रख देते हैं। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो है हमारा क्यू आर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर 25। तो ये आ जाएगा 25 का स्क्वायर है। तो 25 का स्क्वायर हमारा होता है 625 बाई ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, मतलब एक्स की। तो 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर और माइनस 2 ए बी था, तो ये हो जाएगा माइनस 50 क्यू आर, माइनस 50 क्यू आर। ओके, इतना तो समझ में आ गया। इज इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर जो हमारा 25 है। इतना आ रहा है ना गाइस। अब हम लोग अगर इस 25 को उधर लिया जाए तो ये हो जाएगा। अब सॉरी, पहले भी एक काम करते हैं। तो क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हम लोग क्यू आर को उधर लिए जाएंगे तो इज इक्वल्स टू 625 माइनस 25 625 माइनस 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर। इतना तो आप समझ गए। हम लोग क्यू आर को उधर चल ले गए और 25 को उधर आ लिया है। तो 625 माइनस ये हमारा 600 आ जाएगा। 600 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर। ओके, अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अगर हम लोग ये क्यू आर स्क्वायर को, मतलब ये क्यू आर स्क्वायर को इधर लिया है तो क्यू आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये ऐसे कट जाएगा। तो ये बचेगा हमारा 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू 600, क्योंकि ये माइनस में उधर चला जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा। 50 क्यू आर 600, तो ये 50 उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 600/50, एक जीरो कट जाएगा। 5 1 जा 5 2 12 हमारा क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी। क्यू आर की वैल्यू 12 आ गई। तो अब इसी क्वेश्चन में प्लेस करके तो 25 माइनस 12, ये हमारा 25 माइनस 12 13 हमारा आ जाएगा। तो ये हमारी 12 आ गई, ये 13 आ गई। ओके, समझ गए गाइस? तो फ्रेंड्स, मैं आज का वीडियो यही एंड करता हूँ। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी चीज़ें, मतलब हाफ चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका, थोड़ा बड़ा टाइम चलेगा, लेकिन मैंने काफ़ी इजी वे में आज आपको बता दिया 3-4 टाइप्स के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कंटिन्यू करेंगे। और गाइस, आज मुझे लग रहा है बहुत से लोगों को सिन कॉसेक की वैल्यू नहीं याद हो पा रही, तो ये टेबल आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, या लास्ट में मैं भेज भी दूंगा। इस टेबल को आप लोग देख लो तो आप लर्न कर सकते हो इस तरह से। ये देखो, सिन की वैल्यू, सबकी वैल्यू लिखी हुई है। ओके, ये सब बताया गया है इस तरीके से, देख लो। ओके, तो मैं आज का वीडियो ये एंड करता हूँ। पसंद है तो लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इट्स ऑल ओवर एंड इट्स ऑल आउट।